हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट एक नया नोटिस रिलीज हुआ है, जिसमें कि पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसीज हैं। और अगर आप एज लिमिट देखेंगे तो बहुत अच्छा एज लिमिट है। 21 ईयर्स से लेके 60 या 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट अगर एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन कैसे करनी है, कहाँ से ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, सारी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए टोटल 1 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए टोटल 2 वैकेंसीज है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि एक जिले से या एक डिस्ट्रिक्ट में जितने एकलव्य हैं या फिर एक स्कूल से वैकेंसी है। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 2 वैकेंसीज है। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए 1, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 1। और नॉर्मल अपना जो क्वालिफिकेशन है कि 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर स्नातकोत्तर में, एंड बीएड होना चाहिए। और हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छे से आपको थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो आना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी या एमसीए या एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएड की भी जरूरत नहीं है। काउंसलर की वैकेंसी है फीमेल के लिए 3 वैकेंसीज यहाँ पर नजर आ रही है। 3 वैकेंसीज हैं जिसमें कि स्नातकोत्तर डिग्री मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में होना चाहिए या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में होना चाहिए, और कुछ नहीं। टोटल 12 वैकेंसीज यहाँ पर है। इसके बाद प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी सोशल साइंस के लिए 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और रिलेटेड सब्जेक्ट में टीजीटी मैथ्स के लिए 1 सीट है। एस्टेट भी चलेगा, एस्टेट पेपर 2 भी चलेगा या फिर सीटेट पेपर 2 भी चलेगा। ये हमारे इसमें पीआरटी नहीं होता है। तो प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर नहीं होता है। स्टाफ नर्स के लिए 3 वैकेंसीज है। तो बीएससी नर्सिंग किया 50% या अबव मार्क्स के साथ, इसके साथ कुछ और भी दिया हुआ इन्होंने। इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, 10th पास है एंड आईटीआई है या पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा वगैरह किया है, या फिर वायरमैन वगैरह की अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसी है। बीपेड है अगर आपके पास 50% या अबव मार्क्स के साथ। तो ये इतनी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। और ये वैकेंसी आई हुई है कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा, मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से। एक तो अभी सेंट्रल लेवल पर वैकेंसीज आने लग गई हैं जो कि परमानेंट होती हैं, और जिसकी अगर नोटिफिकेशन आएगी तो ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन के थ्रू सिलेक्शन होगी। वो वैकेंसीज अगर आती हैं ऑल इंडिया लेवल वाली तो वो परमानेंट होंगी। उसमें पे स्केल मिलेगा, सरकारी पे स्केल मिलेगा, और सारी सुविधा आपको मिलती है। आवास की सुविधा भी मिलती है आपको, और जॉब सिक्योरिटी, पेंशन वगैरह सब कुछ होगा। बट ये जो जिला लेवल पर आता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना जिला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो ये जो जिला लेवल पर आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी होती है, संविदा की वैकेंसी होती है। ये ऐसे ये भी जॉब रहती है, ऐसा नहीं कि जॉब टर्मिनेट कर देते हैं, पर हर साल रिन्यू होते रहता है। हर साल आपको टेंशन जरूर होगा कि पता नहीं अगले साल ये जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। और सैलरी बहुत कम होती है। अभी जैसे परमानेंट एम्प्लॉयज को स्टार्टिंग में सैलरी 60-70 हजार 80 हजार तक भी मिलेंगे, पेंशन वगैरह मिलेगा। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वाले में आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है, फिक्स सैलरी देंगे। 15 जनवरी तक फॉर्म दिया हुआ है, वो 15 जनवरी तक आपको भेज देना है। और फॉर्म देख लेते हैं, फॉर्म के साथ क्या क्या अटैच करना है वो देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ से है ये। छत्तीसगढ़ में अभी ऐसा इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले कैंडिडेट को ही ये प्रायोरिटी देते हैं। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा ही रूल चलता रहता है। लिखा नहीं है इन्होंने कि छत्तीसगढ़ का होना जरूरी है, लेकिन वहीं के लोगों को प्रायोरिटी देंगे। तो छत्तीसगढ़ के तभी अप्लाई करें। अच्छा, अब इसमें सैलरी लिखी हुई है इन्होंने कि 45,000 रुपीज पर मंथ तक मैक्सिमम जो है ना पे करेंगे। एक्चुअली ये लेक्चर बेसिस पे पेमेंट करेंगे। हालांकि अगर देखें तो ये भी एक अच्छा अर्न करने का ये है कि एक पॉकेट मनी के तौर पे अगर आप देखें कि साइड में आपको पूरा टाइम मिल रहा है पढ़ने का, आप तैयारी करें, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप कुछ स्टडीज कर रहे हैं, ऑलरेडी किसी चीज में एनरोल्ड है, आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन आपको कुछ इनकम चाहिए, तो आपको बस लेक्चर के टाइम पे जाना है। 320 रुपीज पर लेक्चर आपको पेमेंट कर देंगे। लेक्चर के टाइम पे जाएं और उसके बाद आप वापस आके अपना काम कर सकते हैं। तो पॉकेट मनी के तौर पे देखेंगे तो भी अच्छा है। 300 रुपीज पर लेक्चर आपको ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए देंगे, जिसमें 42,000 रुपीज पर मंथ तक आपकी सैलरी बनेगी। जब भी होता है ना बहुत प्रेशर है, वर्क प्रेशर, बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे लेक्चर्स चल रहे हैं, तो आपको 45,000 तक पीजीटी के लिए एंड 42,000 तक टीजीटी के लिए आपको अर्निंग हो जाएगी। और काउंसलर एंड योगा टीचर एंड स्टाफ नर्स के लिए 25,000 रुपीज पर मंथ
तक आपको मिलेंगे या 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से मिलेंगे। एप्लीकेशन कैसे करनी है, एक तो पहले चेक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के, तभी अप्लाई करें, क्योंकि बाहर वाले लोगों को देंगे नहीं, वो छत्तीसगढ़ में ऐसे ही है, उड़ीसा में ऐसे ही है। तो ये फॉर्म महिला पुरुष सभी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। महिला अभ्यर्थी फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी मतलब एलिजिबल है सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कस्तूरबा गांधी जैसा नहीं है कि हाँ सिर्फ महिलाओं के लिए ऐसा। फोटो एक लगानी है आपको, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी है। देखें एडवर्टीजमेंट के नीचे ये फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, बोल्ड में कैपिटल लेटर में लिखेंगे, आप हिंदी में भी लिखना है, इंग्लिश में, जैसा आपका मन है। फोटोग्राफ पे आप अपनी सिग्नेचर करेंगे पेस्ट करने के बाद। इसके बाद आप जो भी यहाँ पर एंटर करेंगे उन सब की आप फोटोकॉपी लगाएंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी में मीन्स ST SC या OBC कैटेगरी से हैं, तो आपको उसका आवासीय प्रमाण पत्र के साथ आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। बाकी अगर आप जनरल से हैं तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सबके जो है ना पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट सबकी फोटोकॉपीज आपको लगानी है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो ठीक है, वो भी आप लगाएंगे। और आप मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर वही हो गया ना कि आप छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो है आपका रजिस्ट्रेशन का वो लगाना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि छत्तीसगढ़ के लोग ही अप्लाई करेंगे। घोषणा पत्र है, इस पे आपको साइन करना है, इसको टिक करना है वगैरह। और सभी फोटोकॉपी जितने भी 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, और साथ ही में यहाँ पर जो जो चीजें बताई हुई है संलग्न करने वाले चीजों की, सीरियल नंबर 1 to 6 में जो जो चीजें बताई हुई। जाति प्रमाण पत्र तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आरक्षण का लाभ लेना है तो लगाएंगे, अदरवाइज 1 2 3 4 5 में जो पॉइंट्स लिखे वो आप अटैच करेंगे, दिए गए एड्रेस पर भेज देंगे। रजिस्टर्ड पोस्ट आप यूज कर सकते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस वाली जो होती है इंडियन पोस्टल सर्विस वाली, वो आप यूज कर सकते हैं। और एड्रेस आपको कौन सा यूज करना है वो ऊपर लिखा हुआ है ना, कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास शाखा, ये आप यूज कर ले। पिन कोड तो दिया नहीं है इन्होंने, 15 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए। ये कहां पर दिया हुआ है चलिए वो चेक कर लेते हैं। सुकमा गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सरकार ऑफिशियल वेबसाइट पर फिलहाल आ गए हैं। और ये देखें सुकमा डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी है। जब भी जिला लेवल पर वैकेंसी आएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी रहेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप पहला जो नोटिफिकेशन है वो यही है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक रखे जाने संबंधी विज्ञापन। तो यही है पहला जो है ना, यही है, इस पर ही आपको जो है ना क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट की डिटेल के साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट भी मिल जाएगी। तो जैसा मैंने आपको दिखाया ये ओपन हो जाएगा 4 पेजेस का। फर्स्ट पेज में एडवर्टीजमेंट में क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, पोस्ट दिया हुआ है। हाँ, एज क्राइटेरिया देखें 60 इयर्स तक के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 21 इयर्स होना चाहिए, लेकिन फ्रेशर हैं, अगर आप मतलब फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं, जो भी है, फ्रेशर हैं एक्सपीरियंस्ड हैं, दोनों के केस में 60 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मान लेते हैं कि आप रिटायर्ड कैंडिडेट है, किसी स्कूल से आप ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं और आप काम करना चाहते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो रिटायर्ड कैंडिडेट्स के लिए 65 इयर्स अपर एज लिमिट रहने वाली है। एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट रहेगी 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 को आप कट ऑफ लेके बेस लेके एज कैलकुलेशन करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।